आज हम उन पागल क्षणों में डूबने जा रहे हैं जब स्ट्रीमर ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अपना संयम खो दिया। वास्तविक जीवन में धमकियों से लेकर अप्रत्याशित टकरावों तक ये घटनाएं वास्तव में तीव्र हैं। पहला उदाहरण स्पीड है। वह घर था स्ट्रीमिंग करते हुए जब पुलिस उसके दरवाजे पर आई और कहा कि उन्हें 911 पर कॉल मिला है जिसमें कोई दावा कर रहा था कि वह खुद और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। एलेक्स, सुआरेस को जोड़े। हाँ 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 हाँ। यहाँ है। ये सरेल के बारे में थोड़ी और जानकारी। एक ऐसी माँ, मैं अपनी तरह से बात कर रहा हूँ, देखो। फिर हमारे पास नियोन है जिसने वाइटली के साथ एक अप्रत्याशित मुठभेड़ का सामना किया। उसकी मजेदार और डरी हुई प्रतिक्रियाओं के लिए ढाल बनकर उसका स्वर बदल गया जब वाइटली ने उसका फोन तोड़ दिया। हंसी से सब कुछ तेजी से असली गुस्से में बदल गया। पानी फेंका गया। नर्व्स अपनी चरम सीमा पर थे और सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने वाला था। अरे यानी जीनियस, तुम न्यू सिडनी में क्या कर रहे हो? रुको, तुम्हें क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? हमारे लोग काम करें। वन धन्यवाद। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा दिन है यार। अच्छा। और फिर हमारे पास एक पल है जब एक स्ट्रीमर ने जूलियो फुलियो को ट्रोल करने का फैसला किया, जैसे कि एक दिलचस्प और मजेदार घटना जो सभी को हंसी में डुबो दे। हाँ हाँ। एक क्षण आता है जब एक स्ट्रीमर ने जूलियो फ्यूरियो को ट्रोल करने का निर्णय लिया। मुझे लग रहा है मैं रैपर हूँ। क्या है? तुमने क्यों कहा कि तुमने कहा कि तुमने कहा कि तुमने कहा कि तुमने कहा? सोचा था मजेदार होगा, लेकिन फ्यूरियो को मजेदार नहीं लगा। इस स्थिति से एप्पल स्टार के चेहरे पर मजाक की जगह माफी आ गई और उन्हें एहसास हुआ वे बहुत आगे निकल गई थीं। नमस्ते। तुम्हारे ब्रांड के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं मैं कहूं, लेकिन आयरन मैन बेकार है। ये कम आंका गया चीज है, जानते हो, लेकिन नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, 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 मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैंने आयरन मैन कहा। आयरन मैन, मैं चाहता था कि तुम कहाँ से हो? मैं यूटा से हूँ, जॉन रॉडकिंस से। अरे क्या तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? नहीं 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 नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं उसे कहूँ मैं ठीक से बोल रहा हूँ, है ना? तो तुम वास्तव में इतना नहीं बोलते, है ना? नहीं नहीं, मैं एक ट्रोल हूँ भाई। मैं ऐसा हूँ, तुम्हारे साथ जा सकते हो, लेकिन तुम यूटा में हो। कहाँ? या साउथ सिटी में। बस दुनिया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लड़ूं भाई। ऐसे खोलने की जरूरत नहीं। उससे लड़ने के लिए मजाक कर रहा हूँ और नहीं, मैं इसे लड़ूं भाई। क्या नहीं सोचते कि मजाक कर रहे हो भाई? लड़ूं भाई। स्ट्रीमर्स क्यों लगता है कि मैं लड़ सकता? नहीं भाई, मैं नहीं लड़ना चाहता भाई। उसे मारने दो भाई। जानू तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? तुमसे लड़ने दो तो तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो? तुम्हारा नाम क्या है फिर से? परी, क्या आप इस आदमी को यहाँ देख रहे हैं? छुट्टियां हैं भाई। क्या तुम उन्हें नहीं करना चाहते ताकि तुम क्रिसमस देख सको? तोहफे की तरह मुझसे प्यार कर सकते हो। तुम मुझसे। यह स्थिति दिखाती है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग कैसे तेजी से कुछ बहुत गंभीर में बदल सकती है, खासकर जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो मजाक करने के लिए तैयार नहीं होते। जो कोई भी स्क्रीन पर है उसके लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि वह नए साल को न देख पाए। अच्छे लोग। चलो ड्यूक डेनिस के साथ शुरू करते हैं। जब वह एक स्ट्रीम कर रहा था, ड्यूक ने अचानक किसी को उसके घर में घुसने की कोशिश करते हुए सुना। बिना किसी सोच विचार के उसने सीधे लाइव रहते हुए एक हथियार उठाया। चिंता का माहौल था जब उसने चैट में कहा, मैं यहाँ किसी को सुन रहा हूँ। उनके दर्शक चिंता में पागल हो गए, उन्हें सुरक्षित रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। ये लाइव देखने के लिए एक अविश्वसनीय पल था। इस पल में देखो, अगर तुम्हारे पास एक और मौका है। किसी समय मैं आराम से था, लेकिन फिर भी तीव्र स्पीड और काई ने खेलते समय लाइव झगड़ा किया। फिर भी चीजें थोड़ी नियंत्रण से बाहर हो गईं जब काई ने स्पीड को जमीन पर धकेल दिया। ये स्पष्ट था कि स्पीड दो दोस्तों के बीच मजाक के रूप में शुरू हुई बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये जल्दी ही एक तनावपूर्ण पल में बदल गया, ये दिखाते हुए कि सबसे अच्छे दोस्त भी कैमरे के सामने अपने आप को खो सकते हैं। स्वागत है। नहीं नहीं,
तुम क्या लाए हो? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा भाई है। प्रिय दर्शकों, अरे भाई चिल्ला, भाई कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अलविदा। एक गंभीर स्थिति में स्पीड को एक्सट्रीम के दौरान एक बच्चे को अचानक डरा देने के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ा। मजेदार बनने की कोशिश में स्पीड ने ऐसा कुछ किया जो बच्चे के माता पिता द्वारा अच्छी तरह से नहीं लिया गया। इसने स्पीड का सामना किया जिसे मजाक छोड़कर माफी मांगनी पड़ी। मुझसे होगा। मैं एक बच्चे को रोने पर मजबूर कर रहा हूं। मुझे खेद है भाई। नहीं, सच में यह मेरे हर हिस्से अलीडा का है और यह मेरे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। मुझे खेद है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। वे चाहते हैं कि रफ्तार स्लिप शील्ड। मैंने तुम्हारे बच्चे को रोने की कोशिश नहीं की। भीतर से भाई, क्या तुम जा रहे हो? भीतर से भाई, मैं नहीं, मैं एक बच्चे, मैं अब नहीं हूँ, मतलब अंदर से मैं। गति यह अक्सर हंसी से भरा होता है, लेकिन यहाँ वास्तव में आश्चर्यचकित किया गया था। उसके कैमरामैन को भी हस्तक्षेप किया जब तनाव बढ़ रहा था। हम स्पीड पर वापस आते हैं और उसके सबसे विवादास्पद क्षणों में से एक, जब वह था एक परेशान करने वाले काल्पनिक सवाल का सामना करते हुए सीधा। स्पीड का जवाब जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गया और अभिव्यक्ति से क्षण को दिखाया जब उसे अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास हुआ। क्या मैं आपसे एक तार्किक सवाल पूछ सकता हूँ? सोचें, हम पृथ्वी पर केवल 2 लोग और हमें दुनिया बढ़ाने को प्रजनन करना है। तुम प्रजनन चाहते, लेकिन मुझे अब हेलेन ट्विन एनाचे रॉकेट पर विश्वास नहीं रहा। अर्थ, मैं कौन हूँ? क्या वह खड़ा था? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर हम आखिरी 2 लोग हैं दुनिया में, कौन मुझे रोकने वाला है? जून, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अगर हम ही हैं दुनिया में, आखिरी 2 लोग हैं। हाँ, कृपया देखो, 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 देखो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम ठीक हो। मैं तुमसे बचा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। एक और प्रसिद्ध पल तब था जब बिल क्लिंटन का बच्चा, जो अपने व्यवहार के लिए जाना जाता था, स्टोइक, अंततः स्नीको के कारण स्ट्रीम पर हार मान गया। स्नीको की लगातार ट्रोलिंग ने उसे हंसने कर दिया। फैंस ने पहले कभी नहीं देखा था। रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह और नहीं रोक सका और दर्शकों को प्रस्ताव दिया। मानवता का एक दुर्लभ क्षण। ठीक है, कहाँ हो? मैं जवाब नहीं देना चाहता। अपने संदेश का जवाब देना चाहिए। ईश्वर की, शायद मैं बाद में हॉलीवुड बुलवार्ड जाऊंगा और मैं बुजुर्गों की समुदाय की मदद करूंगा ताकि उन्हें युद्ध के कमरे मिल सके। काम के कमरे क्यों नहीं? मुझे भी बहुत बहुत बहुत। यह वास्तव में अत्यधिक मात्रा में है और इसे कम करना आवश्यक है। बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में वास्तव में। क्या हो रहा है? नहीं। हे, गलीज के लिए आप धन्यवाद। हे, तुमने क्या कहा? आपने क्या कहा? हे, तुमने क्या कहा? आप क्या कह रहे हैं? तुम कहते हो उस स्तर पर मत गिरो। तुमने क्या कहा? हे, यहाँ आओ, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बेवकूफ लड़का, बेवकूफ लड़का, यहाँ आओ, मुझे अपनी नर्डी बातें करने दो। शांति। और नहीं जानता क्या सोचते, मैं कमजोर हूँ या कुछ और। एक और तीव्र पल फैंटम का था, जो एक लाइव रियलिटी शो में तनावपूर्ण स्थिति में जाग गया। फैंटम ने गलती से कुछ एक बिस्तर पर रख दिया, ये जाने बिना कि यह एक लड़के का था जिसका नाम कस्टिलियो था। संघर्ष तेजी से बढ़ गया। कस्टिलियो ने धमकियां दी, लेकिन फैंटम ने डरने से इनकार कर दिया। उसने जवाब दिया और एक तीव्र संवाद में अपनी स्थिति की रक्षा की, जिसने सभी को चौकस रखा। इस पल ने फैंटम के एक दुर्लभ पहलू को विकसित किया, एक वास्तविक और अनफिल्टर्ड प्रतिक्रिया एक गंभीर टकराव में। हम देखेंगे कि क्या आप यहाँ आए हैं। हाँ, एक दिन है, भुगतान करो। किसी ने तुम्हारा बलात्कार नहीं किया, कोशिश नहीं की। अरे नहीं, क्योंकि किसी ने तुम्हारा बलात्कार नहीं किया।
तुम क्या कहते हो? सम्मानित रहो भाई। अगर तुम मुझे भुगतान करना चाहते हो, मैं तुम्हें बताना है। चिंता करो, मैं बताऊं। मेरे बेटे को अब कैसे देख रहे हो? मेरे बेटे को आप कैसे देख रहे हो? नहीं नहीं, मेरे बेटे को आप कैसे देख रहे हो, ये ठीक है, क्योंकि अगर किसी को ये बताना है तो ये हो रहा है। चलो इसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन तुमने खुद का बलात्कार कैसे किया? लेकिन तुमने यह परिदृश्य क्यों बनाया? ओ जी, इसे देखो। कृपया यह मत सोचो कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारा बलात्कार नहीं किया। लेकिन सब ठीक है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। चलो इससे पार करते हैं। स्पीड पर चर्चा करते हुए उसने एक विशाल मील का पत्थर छुआ। 6,000 ग्राहक, लेकिन बीच में उसकी माँ गुस्से में अंदर आई, स्पष्ट रूप से उसकी करियर से असंतुष्ट। स्पीड स्पष्ट रूप से शर्मिंदा। उसने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जश्न अचानक रुक गया। सच में उसकी चेहरे पर असली भावनाएं स्पष्ट थीं। अरे नहीं, सिर्फ 6, सिर्फ 2। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गलती है, मैं इसे नहीं लूंगा, गलती थी। मैं और अधिक बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने खुद को उलझा लिया, लेकिन तुम जानते हो क्या पिता, मुझे माफ करना, मैं ये उलझन में है, महसूस कर रहे हो। तो आज के लिए यही सब कुछ है। यह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने पसंदीदा स्ट्रीमिंग के साथ भविष्य के वीडियो न चूकें।